साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मासूमों को निशाना बनाकर लगभग 26 लोगों की जान ले ली गई। यह न केवल एक बहुत बड़ा अपराध था, बल्कि मानवता पर सीधा सवाल था। ऐसे आतंकवाद का हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए और इस घटना पर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले सही है या गलत, इसे हम भगवद गीता के अनुसार समझते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखकर धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने धर्म को समझो। अगर अधर्म तुम्हारे सामने खड़ा है तो चुप रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना है। यानी जब हमारे देश के नागरिकों पर, बच्चों और महिलाओं पर हमला हो रहा हो, तो चुप बैठना या डरना सही नहीं है। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जब अधर्म हावी हो, तब सही बात के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है, फिर चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो अधर्म की राह पर थे, तो यहाँ तो हम सबको इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गीता के अनुसार जो निर्दोषों पर हमला करे वो अत्याचारी कहलाता है, और ऐसे अत्याचारियों से लड़ना अहिंसा नहीं बल्कि धर्म होता है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो हमारी आस्था, हमारी सभ्यता और इंसानियत पर बहुत बड़ा सवाल था। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज भारत सरकार, हमारा पूरा देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया आज इस आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ी है और इस आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, ताकि आगे जाकर और मासूम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। और भगवत गीता के अनुसार यही सच्चा धर्म भी है। ऐसे समय पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण चेतावनी भी देते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भटकती है, और जब बुद्धि चली जाती है तब इंसान खुद को खो देता है। इसलिए हमें गुस्से में आकर गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। गुस्से को बदलना होगा दृढ़ संकल्प में, और दुख को बदलना होगा करुणा और न्याय में। इसलिए भारत सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे आगे जाकर कोई समस्या हो। वह अपना हर फैसला सोच समझ कर ले रही है। यही कारण है कि अब धीरे धीरे बाकी के देश भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अपने गुस्से को दृढ़ संकल्प में बदला कि अब इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, और अपने दुख को करुणा और न्याय में बदला, जिसकी वजह से आज इन आतंकवादियों के डर के कारण पैर कांपने लगे हैं। अगर भारत चाहता तो उन पर सीधा हमला भी कर सकता था, लेकिन उसने सोच समझकर सिंधु जल समझौते को खत्म किया और उन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल के नहीं। सही काम करो पर उसके नतीजे की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हम सबको अपने अपने स्तर पर सही कर्म करना है, चाहे वह सच बोलना हो, लोगों को जोड़ना हो या इंसाफ की मांग करना हो। हमें सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखना होगा, और साथ ही समाज में भाईचारा, एकता और जागरूकता फैलानी होगी। हम भले ही बॉर्डर पर आतंकवाद के खिलाफ हथियार लेकर नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अपने अपने स्तर पर हमें अपनी सेना और सरकार का साथ देना है। चाहे वह सेना पर भरोसा करना हो, चाहे सच बोलना हो, चाहे लोगों में भाईचारा, एकता और जागरूकता फैलानी हो, चाहे हम लोगों को एक साथ मिलकर इंसाफ की मांग करना हो, ये सब हमें करना होगा। यह समय धर्म और अधर्म की लड़ाई का है, लेकिन याद रखिए, हमारा असली दुश्मन कोई धर्म या समुदाय नहीं है, बल्कि घृणा, आतंकवाद और अज्ञानता है। हमें अलगाव या बदले की भावना से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते, धैर्य, कर्म और विवेक से आगे बढ़ना है। ऐसे समय पर हम सबको किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ खड़ा नहीं होना है। हमें खड़ा होना है सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारी सरकार बड़े अच्छे ही तरीके से कर रही है। हमें बस उनका अपने अपने तरीके से साथ देना है। आइए हम सब मिलकर इस दुख की घड़ी में उन सभी लोगों के परिवारों के साथ खड़े हों जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए हम श्री कृष्ण की गीता को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का रास्ता माने। धर्म की रक्षा करो, अधर्म का विरोध करो, लेकिन मन में नफरत नहीं, सेवा और न्याय का भाव रखो। ओम शांति।